आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बेकार बोतलों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप लोग इस तरह की बोतलों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनके साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला बेघरों को घर दे, बे औलादों को औलाद दे, कर्जदारों को कर्ज से खलासी अता फरमाए। अल्लाह ताला हर एक को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों के बच्चों को कामयाब बनाए। अल्लाह ताला आप लोगों का साया अपने बच्चों के ऊपर हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें। और जो लोग मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही अफसोस होता है आप लोग वीडियो देख लेते हैं और मुझे लाइक और फॉलो नहीं करते। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। जैसे कि ईद उल अज़हा आ रही है, हम लोगों को ईद पर छुरियों की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे हम लोगों को गोश्त बनाना पड़े या मसाले बनाने पड़े, लेकिन छुरी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होगा। सारा दिन हम लोगों को छुरी की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग इस तरह से ज़बरदस्त कमाल की टिप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को छुरी तेज़ करने का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं अपने घर पर इसी टिप का इस्तेमाल करती हूँ और यकीन जानिए ये इतना तेज़ तरीन तरीका है कि आप लोगों की छुरियों को इतना तेज़ कर देगा कि आप लोग इससे झटपट से अपना काम कर लेंगे। आप लोग एक बार मेरे कहने पर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। कप के बैक साइड से जब छुरी को तेज़ किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इससे अपना ख्याल रखिएगा कि हाथ वगैरह ना कट जाएँ। आज के बाद आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत होगी और वक्त की बचत होगी। आप लोग घर बैठे छुरियों को तेज़ कर सकते हैं बिना टेंशन, बिना परेशानी के। यकीन करें, मैं दोबारा से आपको कह रही हूँ कि एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस टिप के इस्तेमाल से आप लोगों की छुरियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी और आप इस टिप को लाजमी यूज़ करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अक्सर बच्चों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब भी मार्कर से लिख रहे होते हैं तो लिखते लिखते मार्कर की स्याही बिल्कुल हल्की होना शुरू हो जाती है और इस तरह बच्चों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। काम बीच में ही अधूरा रह जाता है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप हो या आपके बच्चे, आप लोग इस टिप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के मार्कर की स्याही उससे भी ज़्यादा तेज़ होगी जैसे कि आप लिख रहे थे। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से देखना है ताकि सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी समझ में आ जाएँ और आप लोग इनको इसी तरह यूज़ करें। आप लोगों ने मार्कर की निब को निकाल कर इसको दोबारा से बैक करना है और उल्टा कर लगा दें। इंशाल्लाह आप लोगों का मार्कर अब पहले से ज़्यादा तेज़ लिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि जब मैं स्कूल जाती थी और मेरे साथ इस तरह होता था तो मैं लाजमी इसी टिप का इस्तेमाल करती थी। इसलिए मुझे याद आया कि मैं भी इस आइडिया को दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग भी इस तरह से लिख सकें। अगर आप लोगों का कट मार्कर है तो वो इस तरह से लिखाई होगी, अगर सादा मार्कर है तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ लिखेगा। स्कूल के बच्चों की तो मुश्किल हो जाएगी आसान। अब झटपट आप लोग इसी टिप का इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को आसान बनाएंगे। अगर आप लोगों का मार्कर 1 हफ्ते में ख़राब हो जाता था तो लेकिन इस टिप को फॉलो करने से आप लोगों का मार्कर 2 हफ्ते से भी ज़्यादा चलेगा। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है मैं अपनी प्यारी बहनों को और उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर आऊँ जिसे इस्तेमाल करके आपकी मुश्किल आसान हो जाए, आपके घंटों के काम मिनटों में हो और आप लोगों की मनी सेविंग हो। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप लोगों के पास बेकार मार्कर हैं, सूख चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं तो आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। शाज़े के डेली व्लॉग में कोई चीज़ भी बेकार नहीं होती। हर एक चीज़ को संभाल कर रखें और यूज़ होती है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बहुत सी मार्कर की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं, लेकिन आज मार्कर के कैप की टिप आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग बार बार चाबियों को रखकर भूल जाते हैं या आपकी चाबियाँ गुम हो जाती हैं या आपके पास कोई चाबियों की जगह नहीं है तो आप लोगों ने इस टिप को फॉलो करना है। यकीन करें, इस तरह आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों की चाबी टाइम पर मिलेगी। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा मार्कर के कैप हैं तो आप लोग उन सबको इसी तरह से लगा लें और अपनी ज़रूरत की चीज़ें इनके ऊपर हैंग कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर तस्बीह और चाबी को किया है, आप लोग इनमें छोटी छोटी चीज़ों को लगा सकते हैं। मैं अपने घर पर हर चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ और वही टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ फॉलो करती हूँ, शेयर करती हूँ ताकि मेरी बहनों को भी सब टिप्स एंड ट्रिक्स से फ़ायदा हासिल हो। यकीन करें, छोटी सी और मामूली सी टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आप लोगों की मुश्किल को बिल्कुल आसान कर देगी। ना ही आप लोगों का खर्चा होगा, ना ही वक्त ज़ाया होगा। छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इनसे हमारी मनी सेविंग होती है और हमारा टाइम भी बचता है। इंशाल्लाह आप लोग इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ।
कि आप लोग इस तरह की बोतलों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। चाहे आपके पास जूस की बोतल हो, चाहे पानी की बोतल हो या कोक और 7 अप की, सब बोतलें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप लोग नहीं जानते हम इनसे अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इतने ज़बरदस्त कमाल के जुगाड़ लगा सकते हैं, इतने ज़बरदस्त आइडिया लगा सकते हैं कि हम अपने घर को इन बोतलों से सजा सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं बिना किसी खर्च के और बिना किसी टेंशन के। छोटी सी मामूली सी टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और मेरी मनपसंद है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम इन बोतलों का इस्तेमाल करके अपने घर में ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, मैंने बोतल को कट किया और बोतल का जो फ्रंट हिस्सा है आप लोगों ने इस तरह से बारीक बारीक छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं, चाहे वो कैंची से करें चाहे वो कील से करें। और आप लोगों ने केबल टाई लेनी है, जैसे तार वगैरह जोड़ी जाती हैं, उस केबल टाई को इस तरह से डालना है जैसे कि मैं डाल रही हूँ। केबल टाई के इस हिस्से को हम लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद हम लोग इसको सिंक के ऊपर हैंग कर देंगे। जैसे कि बकरीद आ रही है तो आप लोगों के कुछ ज़रूरी काम होते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी काम है। बार बार ढेरों बर्तन धोएंगे और बार बार हमारा साबुन ना ख़राब हो जाए या हमारा स्पंज गीला ना रह जाए और इनमें स्मेल ना हो। यकीन करें एक बात हकीकत में है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि बर्तन धोकर स्पंज को बर्तनों के दरमियान में और सिंक के अंदर पड़ा रहने देती हैं, जिसके अंदर ढेरों चिकनाई जम जाती है और इतना ज़्यादा दिल मतली होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया दे रही हूँ। आपने इस तरह से बोतल को कट करके इसके अंदर केबल टाई को लगाकर आपने इस तरह से सिंक के ऊपर हैंग करना है। ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही ज़बरदस्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं खुद इस टिप को फॉलो करती हूँ और हमारा साबुन और स्पंज बहुत ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल होता है। आप लोग अगर चाहते हैं अपनी मनी सेविंग करना तो आप लोग भी इस टिप को फॉलो करें ताकि आप लोगों का साबुन और सिंक वगैरह ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो, स्मेल ना हो। है ना बहुत ही कमाल का और ज़बरदस्त आइडिया। ये देखें आप लोग सिंक के ऊपर हमारा ये ऑर्गेनाइज़र कितना खूबसूरत लग रहा है। अब अगर आप लोग इसको गीला रखेंगे तो देखें इतने आसान तरीके से आप लोगों का पानी रिमूव हो जाएगा, ना ही आप लोगों का साबुन साया होगा और ना ही आप लोगों का स्पंज गीला रहेगा। इस तरह से पानी टिप टिप कर स्पंज और साबुन से ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की टिप के लिए मुझे फॉलो करते रहें। शाज़िया आप लोगों को इतने ज़बरदस्त कमाल के आइडिया देती है लेकिन आप लोगों को ज़रा बराबर भी कदर नहीं। मेरा बहुत ज़्यादा आप लोग दिल दुखाते हैं। आप लोग मेरी मुश्किलों और मेरी परेशानियों को बिल्कुल भी नहीं जानते और ना ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं भी ज़रूरतमंद हूँ सबकी तरह। जैसे कि सब अपनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी इस तरह मेहनत कर कर अपने कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए सपोर्ट करना चाहती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो फुल वॉच करते हैं लेकिन लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट कुछ भी नहीं करते। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। अगर आप लोग बकरीद पर परेशान नहीं होना चाहते तो बकरीद से पहले इन टिप्स को फॉलो करें ताकि आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाए। बोतल के फ्रंट हिस्से को तो हमने इस तरह से यूज़ किया है लेकिन अब मैं बोतल के सेकंड हिस्से को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने घर को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं तो इस तरह की बोतलों को फेंकने की गलती मत करें। इस तरह आप लोग अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं और अपने वक्त की बचत कर सकते हैं। इस तरह आप लोगों को बाजार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने घर पर बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं जिससे आप लोगों का घर बहुत ही खूबसूरत लगेगा और देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह की जूस की बोतल है तो इसकी शेप भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, जैसे कि गुलदान वगैरह की होती है। तो इस तरह से आप लोगों ने कट करना है। अब मैं सेकंड हिस्से को कैसे यूज़ करूँगी आप लोग देखते रहें। एक बेकार सॉक्स लेंगे हम। अक्सर घरों में बेकार सॉक्स तो होते हैं और लाजमी होते हैं, हर एक का एक सॉक्स तो लाजमी गुम होता है। बस तो आपके पास बेकार पड़ी हुई बोतल और बेकार पड़ा हुआ सॉक्स बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ बनाएंगे जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। यकीन करें ईद आ रही है, आप लोगों ने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है ताकि आप लोग ईद पर अपनी दीवार को खूबसूरत बना सकें या अपनी टेबल को खूबसूरत बना सकें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये टिप पसंद आएगी और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जैसे कि आप लोग बाज़ार से ही इस गुलदान को ख़रीद कर लाए हों। आप लोगों को दो ज़बरदस्त आइडियाज़ दूंगी। एक तो आप लोग इसको किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा अपने घर को डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास जितने भी एक्स्ट्रा चम्मच हैं, चमचे हैं, आप लोग इसमें रख सकते हैं, अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हैं। और देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये आइडिया है। और आप लोगों को शाज़िया के डेली व्लॉग में इस तरह के कमाल के आइडियाज़ मिलते रहेंगे। ईद से पहले आप लोग लाजमी इस टिप को फॉलो करें ताकि आप लोगों का किचन, आप लोगों का घर और आप लोगों का सिंक सभी बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त लगे और देखने वाले आप लोगों की तारीफ़ करें। अब अगला जो आइडिया वो भी ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। मुझे यकीन है आज के बाद आप लोग इन बोतलों को नहीं फेंकेंगे, आप भी इसी तरह से यूज़ करेंगे और लाजमी बकरीद पर आप लोग इस तरह के गुलदान तैयार करके अपनी दीवारों पर, अपने टेबल पर लगाएंगे। और जब ईद पर आप लोगों की फैमिली फ्रेंड आएंगे तो देखकर हैरान होंगे और बहुत ही आप लोगों की तारीफ़ करेंगे और उस तारीफ़ के लिए मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा खुश होगा। इंशाल्लाह आप लोग इस आइडिया को लाजमी बकरीद से पहले फॉलो करें और
अब गुलदान की एक साइड पर मैं डबल टेप को लगा दूंगी। डबल टेप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक जाती है, लग जाती है, हम लोगों को कील लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का ये आइडिया है। आप लोग कील भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डबल टेप का इस्तेमाल करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ये आइडिया और ये टिप पसंद आएगी और आप लोग इसको लाजमी यूज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज के सब आइडियाज़ और टिप पसंद आएंगे और आप लोग इनको फॉलो भी करेंगे। और मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी और आप लोग कौन सी टिप को ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।